हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो अभी सुबह के 4:30 बजे हैं और आज जो डेट है वो है 31 जुलाई और हमारे 30 डेज चैलेंज का आज 25th नंबर का डे है। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 29 to 31 मेरे कुछ टारगेट बने हुए थे, वो कितने कंप्लीट हुए और मैंने क्या क्या कंप्लीट किया, क्या क्या समाप्त किया, वो भी मुझे मेंशन करना था। तो ये ब्लॉग भी ज़्यादा कोई बड़ा नहीं होने वाला, क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट प्लान है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो बेसिकली ये लास्ट जो 10 डेज का प्लान था वो था, तो उसको मैंने ब्रेकअप कर दिया था 29 to 31, क्योंकि बीच में कुछ ऐसा हुआ था कि मुझे स्टॉप करना पड़ा था। एक दिन के लिए मुझे गैप लेना पड़ा था, 1-2 दिन के लिए। तो फिर मुझे 3 दिन का बनाना पड़ा था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये माइंड में था कि अगस्त से मुझे नई तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। तो जो मैंने फिनिश किया, जो आज के दिन रियल एनालिसिस, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया ही था कि मेरा जो है शेंकी सर की जो सारी वीडियो है वो मेरे फिनिश हो चुके थे देखना, और मैंने उसके नोट्स भी बना चुकी थी। तो आज जो है टोटल मुझे उसका रिवीजन करना है अच्छे से, और अगर टाइम मिलेगा तो जो MCQ बुक है, जो MSc एंट्रेंस MSc बुक है, उससे क्वेश्चन लगाने की कितने क्वेश्चन मुझसे हो पाते हैं, या जो सर ने पढ़ाए हुए वो एनफ है, या और मुझे उसके अंदर डीप स्टडी करनी है। क्योंकि ग्रेजुएशन पोर्शन ऐसा है हमारा कि विदाउट अगर MCQ अगर हम नहीं लगाते हैं तो हमें नहीं पता चलेगा कि किस तरीके से उस चीज़ को अप्लाई करना है। और जब हम क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट अभी भी समझ में नहीं आ रहा, तो फिर दोबारा से उसको दोबारा से रिवीजन करना है, क्योंकि ग्रेजुएशन पोर्शन ऐसा ही है, जितनी मल्टीपल बार हम रिवीजन करेंगे तभी हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो जो नेक्स्ट मेरा था, जो मैंने बोला था कि पॉलिटी मुझे फिनिश करना है, तो पॉलिटी का भी जितना हो सकता था मेरा, तो मैंने उतना फिनिश करने की कोशिश की। लेकिन आप लोगों को पता है पॉलिटी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मतलब अपने आप में उसको फिनिश करना 3 दिन में बहुत ही मुश्किल है। मैंने बस क्या किया था, यूट्यूब में एक सर है, अभिषेक सर है, आई थिंक कैरियर विल ऐप में पढ़ाते हैं, मतलब उनका ना 3-4 आवर्स का एक मैराथन एक मतलब वीडियो होता है ना, जो वो मैंने देखा हुआ था। तो जितना मुझसे फिनिश हो पाया उतना मैंने किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये था कि अगस्त से नई स्ट्रेटेजी बनानी है। दूसरा ये था कि जो मेरा जनरल मैथ में टाइम और स्पीड और डिस्टेंस का चल रहा था, उसको मैंने समअप करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जो है मैंने काफ़ी हद तक उसको फिनिश किया। लेकिन फिर भी 1-2 वीडियो है वो मेरे पेंडिंग रह गए थे, क्योंकि ओनली देखने से कुछ नहीं होता है जब तक हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन ना कर ले। आप कंटिन्यू क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि जनरल मैथ में मतलब मैक्सिमम में क्या होता है, हम जो मैथ की वीडियो हम देखते हैं, लेकिन जब हम कुछ नहीं लिखते हैं तो बार बार वो वीडियो देखते हैं और हमारा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ आजकल, जब भी सर की वीडियो देखती, पवन राव सर के, तो वो कोई ट्रिक बताते हैं या कोई क्वेश्चन ऐसा बताते, तो उस क्वेश्चन के थ्रू उसका सॉल्यूशन और क्वेश्चन में लिखती हूँ, जिससे मुझे दोबारा वह वीडियो नहीं देखना पड़े और मेरा दोबारा टाइम वेस्ट ना हो। तो अभी जो है मैं शेंकी सर का ही वीडियो देख रही हूँ, क्योंकि जब मैं रिवीजन कर रही थी तो मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, तो फिर मुझे दोबारा से उसको देखना पड़ा। तो यही है, इसीलिए ग्रेजुएशन पोर्शन में ना काफ़ी टाइम कंज्यूम हो रहा है। लेकिन मेरा यही प्लान है कि अगस्त मंथ में मैं अपने 11-12 को बहुत अच्छे से टाइम दूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी हमें पता ही नहीं है DSSB का क्या सीन होने वाला है। और अगर KVS NVS आ जाता है तो उसमें 11-12 का पोर्शन आता है, और 11-12 का पोर्शन हमें सब कुछ ही पता है, उसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए उसको टाइम देना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत डिफरेंट तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यही था। तो आप लोगों को भी लगेगा कि मैं तरह तरह के टारगेट बनाती रहती हूँ, तो उससे क्या ही फ़ायदा होता होगा। तो मैंने एक बार आप लोगों को शेयर भी किया हुआ था एक बात, जो मैं दोबारा आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि एक गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट ए विश। तो अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं और उसको कोई टारगेट नहीं देते, कोई गोल नहीं देते ना, तो आपकी वो जो इच्छा है, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप कुछ भी करना चाहते हो, वो एक विश ही बन जाती है। तो हाँ, क्योंकि आप कंटिन्यूस
एक चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते हो। इसलिए पहले मैंने 90 डेज का चैलेंज बनाया, लेकिन चैलेंज बनाया था तो उसमें क्या हुआ था, बीच में एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आने लगी थी, तो उससे सिलेबस चेंज हो गया, तो उससे काफ़ी डिस्ट्रैक्शन हुआ था। फिर मैंने 30 डेज का चैलेंज बनाया कि छोटा छोटा ब्रेक कर करके, क्योंकि उसमें ना हमारी जो इंटरेस्ट बना हुआ रहता है, ज़्यादा लंबा गोल बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा इंटरेस्ट है वो ख़त्म होने लगता है। इसलिए मैंने उसको ब्रेक करके 30 डेज का चैलेंज दिया, जिससे क्या मेरा इंटरेस्ट बने, मेरी कंसिस्टेंसी बने, इसीलिए मैंने किया। अगर मैं टारगेट ही नहीं बनाती तो आप ये सोचो जितनी पोर्शन मेरे हुए हैं, मैं अभी तक ये बोलूँगी 70% मेरा कंप्लीट हो गया 30 डेज में, जो मैंने अपना टारगेट बनाया हुआ था। अगर मैंने टारगेट बनाया ही नहीं होता तो मैं ये मानती हूँ कि मेरा कुछ भी नहीं हुआ होता। इसलिए टारगेट बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको भी बोलती हूँ अपना डेली का टारगेट बनाओ, चाहे वो 50% ही क्यों ना हो, आपको बनाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो धीरे 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 आपकी वो हैबिट बनेगी और आपके वो डेली एक्शन में इंक्लूड हो जाएगी। फिर आप क्या, हमेशा आपका माइंड ही अपने आप ही डेली टारगेट बनाने के लिए बोलेगा। तो यही है, एक दिन में कभी भी हैबिट बनती नहीं है, उसको बनाना पड़ता है। तो हमें हमेशा जो है टारगेट बना के काम करना चाहिए, जिससे हमारा जो पूरा दिन का डे है वो प्रोडक्टिव रहे ज़्यादा से ज़्यादा। तो यही था आज का दिन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उसमें मैं आप लोगों के साथ कई सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, प्लान शेयर करने वाली हूँ कि मेरा क्या प्लान रहने वाला है।